Hello students, how are you? I'm your English teacher from Adarsh Senior Secondary School, Khaisarad. Hope you all are fine at your home. We have read the poem "The Last Bargain" in our previous video, and today we are going to discuss about the question answers of this poem. सबसे पहले हम करेंगे central idea of this poem. So let's start. Give it the central idea of the poem, The Last Bargain. Did you know who have written this poem? The रविंद्रनाथ टैगोर. रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस पोइम को लिखा है. The poem The Last Bargain brings home that the power and money has no value. जो ये कविता है लास्ट बार्गेन, ये हमें बताती है, ब्रिंग्स होम का मतलब है इसका जो मेन आइडिया है, जो ये कहना चाहती है कि पावर और मनी का कोई भी वैल्यू नहीं है, शक्ति और पैसे की कोई भी वैल्यू नहीं है. दे कैंट गिव मैन ट्रू हैप्पीनेस एंड फ्रीडम. वो ट्रू हैप्पीनेस और फ्रीडम नहीं दे सकते, अच्छी हैप्पीनेस, सच्ची खुशी और असली आज़ादी नहीं दे सकते पैसे और पावर. इवन द स्माइल आर शॉर्ट लिव. यहाँ तक कि जो स्माइल है वो भी बहुत थोड़े टाइम तक रहती हैं. दे टर्न इनटू शोरो एंड टीयर. वो किस में टर्न हो जाती हैं? दुख में और आंसू में बदल जाती हैं. टू गेट हैप्पीनेस एंड फ्रीडम मैन मस्ट बी केयर फ्री. मनुष्य को खुशियाँ और आज़ादी पाने के लिए क्या होना होगा? केयर फ्री होना होगा. हर चीज़ की तरफ ध्यान देना बंद करना होगा, हर चीज़ की तरफ ज़्यादा सोचना बंद करना होगा. ठीक है. सो ये पोइम पढ़ो, आपको समझ में आएगी. तो आपने ये जो सेंट्रल आइडिया वो बहुत आसान है, बहुत अच्छा है. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस पोइम. फर्स्ट है, हु कम इन द मॉर्निंग इन द हीट ऑफ द मिड डे टू हायर द पोइट. कवि को हायर करने के लिए दोपहर में कौन आया था? तपती दोपहर में, गर्म दोपहर में. इन द मॉर्निंग द किंग कम टू हायर द पोइट. मॉर्निंग में कौन आया था? राजा आया था कवि को खरीदने के लिए. एंड इन द हीट ऑफ द मिड डे, और दोपहर में, तपती दोपहर में, एन ओल्ड मैन विद हिज बैग ऑफ गोल्ड कम. एक बूढ़ा आदमी आया था अपने सोने से भरे हुए बैग को लेकर के कवि को खरीदने के लिए. हु ऑफर्ड द मैन अ जॉब फर्स्ट. व्हाट डिड ही ऑफर टू गिव द मैन फॉर हिज लेबर. सबसे पहले किसने काम दिया, काम की पेशकश किसने की सबसे पहले, और कवि के जो काम था वो उसके बदले में वो क्या देना चाहता था? एन ओल्ड मैन ऑफर द मैन अ जॉब फर्स्ट. सबसे पहले किसने, एक बूढ़े आदमी ने काम ऑफ़र किया उसको, और उसने उसके बदले में सोने के सिक्के देने को कहा. वट वॉज द ब्यूटीफुल मैड्स ऑफर. उस सुंदर युवती का क्या ऑफ़र था, क्या प्रस्ताव था? वाई डिड द मैन नॉट एक्सेप्ट इट. और कवि ने इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? द ब्यूटीफुल मैड्स ऑफर वॉज हर स्माइल. सुंदर युवती का प्रस्ताव था उसकी स्माइल, उसकी मुस्कान. द मैन डिड नॉट एक्सेप्ट इट बिकॉज इट पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स. क्यों नहीं इसको एक्सेप्ट किया? क्योंकि कवि ने, क्योंकि उसकी जो मुस्कान थी वो मेल्ट हो गई और फीकी पड़ गई और आंसुओं में बदल गई. वेयर वॉज द पोइट वॉन्डरिंग एंड वाई. कहाँ पर पोइट घूम रहा था और क्यों घूम रहा था? द पोइट वॉज वॉन्डरिंग ऑन द स्टोन पावर्ड रोड. कवि जो है स्टोन पावर, जो पथरीला रास्ता है, वहाँ पर वो घूम रहा था. ही वॉन्टेड टू बी हायर्ड बाय समवन. वो चाहता था कि उसको कोई खरीद ले. वट वॉज द रिजल्ट ऑफ द लास्ट ऑफर. और लास्ट ऑफर, जो लास्ट बार्गेन, उसका क्या रिजल्ट हुआ? द लास्ट ऑफर मेड द पोइट अ फ्री मैन. लास्ट ऑफर ने कवि को एक फ्री इंसान बना दिया था. सो ही वॉज वेरी हैप्पी. इसलिए वो बहुत खुश था.
सो आपके ये थे क्वेश्चन आंसर्स. होप यू ऑल अंडरस्टैंड. आई have two MCQs. Please answer that. 3 MCQs. Please answer that in comment box, so I can understand that you have understand this poem. An old man with his bag of gold wanted to hire with the poet. एक बूढ़े आदमी ने अपने किस चीज़ से उसको खरीदने की. फॉर द पोइट ओल्ड मैन के पहला है ओल्ड मैन 1. एन ओल्ड मैन विद हिज बैग ऑफ गोल्ड वॉन्टेड टू हायर द पोइट विथ. किसके साथ जो बूढ़ा आदमी है वो उसे हायर करना चाहता था. फॉर पोइट कवि के लिए ओल्ड मैन के गोल्ड की क्या कीमत थी. इन द इवनिंग द गार्डन हैज़ वर. शाम को गार्डन जो है वो किससे फुल ऑफ था. हैज़ इज वर किससे फुल ऑफ था, किससे भरा हुआ लदा हुआ था. ओके, इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए. थैंक यू. बाय बाय. हैव अ गुड डे.